गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे इस केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हम लोग हमारे चैप्टर के अंतर्गत अमाइंस डिस्कस कर चुके हैं, डाइएजोनियम साल्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन थर्ड सेगमेंट में पहुंच चुके हैं, दैट इज साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का टॉपिक है हमारा साइनाइड और आइसोसाइनाइड्स। साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स के बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड? देखिएगा, यदि एल्किल ग्रुप है और एल्किल ग्रुप से कार्बन जुड़ा हुआ है और कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इस वाली समूह को कहा जाता है साइनाइड। जबकि यदि एल्किल है और एल्किल ग्रुप से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ में दो कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं और एक लोन पेयर का यूज करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, तो इस कहते हैं आइसोसाइनाइड। तो दिस इज साइनाइड एंड दिस इज आइसोसाइनाइड। ये है साइनाइड और इसे क्या कहेंगे? आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये साइनाइड है और ये क्या है? आइसोसाइनाइड। ओके, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले साइनाइड और आइसोसाइनाइड के अपन नोमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं कि क्या नाम होता है, और इसके अंतर्गत पहले बात करेंगे हम साइनाइडों की और फिर करेंगे आइसोसाइनाइडों की। देखिए, इसकी बेसिक थीम तैयार कर लें आप। एक तो इसका जो कॉमन नेम है, सामान्य नेम है, वह होगा एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड, जैसा एल्किल हो उसी के अकॉर्डिंग आपने नाम लिख देना है, एल्किल साइनाइड। एल्किल अलग कर देना, साइनाइड अलग कर देना। जैसे ये एल्किल हो गया और ये क्या हो गया? साइनाइड। इसी प्रकार से एसिड की रिस्पेक्ट में, एसिड की रिस्पेक्ट में नाम लिखेंगे, तो जैसा एसिड होगा उसी के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे और एसिड के अकॉर्डिंग एक प्रीफिक्स लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू एसिड प्रीफिक्स, और उसके साथ क्या लिख देंगे? नाइट्राइल। ठीक है, और IUPAC नाम होगा एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल, ये इसके IUPAC नाम होंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स अपन यहाँ पे पिक करते हैं। CH3CN, CH3CH2 CN, CH3 CH2 CH2 CN, CH3 CH3 CN। ये यहाँ पे अपन ने चार एग्जांपल्स लिए, इनके कॉमन IUPAC और एसिड रेस्पेक्ट नाम लिखते हैं। तो फर्स्ट लिखते हैं अपन कॉमन नेम, एल्किल साइनाइड। कौन सा एल्किल है? मैथिल साइनाइड। नाम क्या हो गया? मैथिल साइनाइड। मैथिल साइनाइड, क्या नाम लिखोगे बच्चों इसका? मैथिल साइनाइड। यहां पे देखिए, कौन सा एल्किल? दो कार्बन वाला, ये तो साइनाइड है। ये एल्किल कौन सा है? दो कार्बन वाला, यानी एथिल साइनाइड। एथिल साइनाइड, इसका क्या नाम लिखोगे बच्चों आप? एथिल साइनाइड। इसी प्रकार से ये कौन सा एल्किल है? स्ट्रेट चेन वाला, नाम क्या देंगे? N प्रोपिल। N प्रोपिल साइनाइड, क्या नाम होगा इसका? N प्रोपिल साइनाइड। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पे ये तो साइनाइड है और ये एल्किल कौन सा एल्किल है? आइसोप्रोपिल। क्या नाम लिखेंगे? आइसोप्रोपिल साइनाइड। दे आर कॉमन नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स। सेकेंड हम बात करते हैं एसिड रेस्पेक्ट। कितने कार्बन है? दो कार्बन वाले एसिड को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक से वर्ड पिक करा, एसीटो, एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल। कितने कार्बन? तीन कार्बन वाला एसिड होता है प्रोपियोनिक एसिड, तो नाम प्रोपियोनिक से निकाला, प्रोपियोन नाइट्राइल।
इसके पश्चात 4 कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है? ब्यूटायरिक एसिड, तो नाम हो गया ब्यूटीरो नाइट्राइल, ब्यूटीरो नाइट्राइल। और इसी प्रकार से 4 कार्बन वाला एसिड है, बट यहां पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? आइसो ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए आइसो ब्यूटीरो नाइट्राइल। क्या नाम लिखेंगे बच्चों इसका? आइसो ब्यूटीरो नाइट्राइल। इसका क्या नाम हो जाएगा? आइसो ब्यूटीरो नाइट्राइल। ठीक है, ओके। अभी देखिए आईयूपीएसी नाम, थर्ड अपन लिखते हैं इनके आईयूपीएसी नाम। कैसे लिखेंगे देखिएगा। एल्केन नाइट्राइल, एल्केन कितने कार्बन होंगे? एल्केन का निर्धारण करेंगे नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन कार्बन आपस में अटैच्ड है इसलिए दोनों कार्बन काउंट करेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा? एथेन नाइट्राइल। क्या नाम लिखेंगे बच्चों इसका? एथेन नाइट्राइल। ठीक है, यहां पे कितने कार्बन? 3, तो प्रोपेन नाइट्राइल। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल। यहां आ जाइए, कितने कार्बन? 4, ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या नाम लिखेंगे? ब्यूटेन नाइट्राइल। और इसी प्रकार से अब देखिए ये चेन 1 2 3, 2 पे क्या लगा हुआ है? मैथिल, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 मैथिल प्रोपेन नाइट्राइल, 2 मैथिल प्रोपेन नाइट्राइल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से कॉमन नेम, एसिड रेस्पेक्ट और आईयूपीएसी नाम साइनाइडों के लिखे जाते हैं। आगे अपन बात करते हैं आइसोसाइनाइडों के नाम के बारे में। ठीक है, तो थर्ड कैटेगरी वी पिक हियर आइसोसाइनाइड्स नोमेनक्लेचर। चलें आगे, मिटा दूं इसे। ओके, देखो आइसोसाइनाइड्स के नोमेनक्लेचर को अपन डिस्कस यहाँ पे करेंगे। सेम कंडीशन रहनी है। कॉमन नेम यहाँ पर होगा, कॉमन नेम क्या लिखोगे बच्चों? एल्किल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। एसिड रेस्पेक्ट लिखोगे, एसिड के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स लिखिए पहले, और फिर आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। और आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एल्किल कार्बिल एमीन। आईयूपीएसी नाम क्या लिखोगे बच्चों? एल्किल कार्बिल एमीन, इसका आईयूपीएसी नाम होगा। ठीक है, चलिए अब अपन कुछ एग्जाम्पल पिक करते हैं। यहाँ पे CH3NC, CH3CH2NC, CH3CH2CH2NC, CH3CH3NC। पहले इनके कॉमन नेम लिखते हैं। एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल कौन है? मैथिल, मैथिल आइसोसाइनाइड। नाम क्या हो गया इसका? मैथिल आइसोसाइनाइड, मैथिल आइसोसाइनाइड। इसका क्या नाम लिखेंगे? एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, ये एथिल आइसोसाइनाइड। इसी प्रकार से इसका एन प्रोपिल, एन प्रोपिल आइसोसाइनाइड। और यहां पे कौन सा प्रोपिल? आइसोप्रोपिल, तो आइसोप्रोपिल साइनाइड, आइसोप्रोपिल आइसोसाइनाइड, सॉरी आइसोप्रोपिल आइसोसाइनाइड। ये इनके कॉमन नेम हो जाएंगे। अब देखिए एसिड रेस्पेक्ट, सेकंड वाला, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है। एसिड रेस्पेक्ट इनके नाम लिखें। कितने कार्बन है टोटल? 2, तो नाम होगा एसीटो, 2 कार्बन वाला एसिड, एसिटिक अम्ल, एसीटो आइसो नाइट्राइल,
एसिटोआइसोनाइट्राइल। अब यहाँ पे देखिए जो एसिटोनाइट्राइल अगर आप लिखते हैं ना, एसिटोनाइट्राइल लिखते इसका मतलब होता है CH3CN, पर आपने लिखा एसिटोआइसोनाइट्राइल तो मतलब होगा CH3NC। आइसो वर्ड आपको ये सूचना दे रहा है, एसिटोआइसोनाइट्राइल। ठीक है, इसका क्या नाम लिखेंगे? प्रोपियोन आइसोनाइट्राइल, प्रोपियोन आइसो नाइट्राइल। ब्यूटेरो आइसो नाइट्राइल, ब्यूटेरो आइसो नाइट्राइल। 4 कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है? ब्यूटायरिक एसिड। और ब्यूटायरिक में यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? कार्बन तो 4 है पर आइसोसाइनाइड प्रेजेंट है, इसलिए नाम क्या लिखा? ब्यूटेरो आइसोनाइट्राइल। और यहाँ पे लिख देंगे आइसो ब्यूटेरो नाइट्राइल। ब्यूटेरो नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल? आइसो ब्यूटेरो आइसोनाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल, आइसो ब्यूटेरो आइसोनाइट्राइल इसका नाम होगा। अब बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। व्हाट इज द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दीज कंपाउंड? दैट इज एल्किल कार्बिल एमीन। एल्किल कार्बिल एमीन, एल्किल कौन सी? मैथिल। नाम क्या आ जाएगा? मैथिल कार्बिल एमीन। क्या लिखें बताइए जरा? एथिल कार्बिल एमीन, एथिल कार्बिल एमीन। यहां पे एन प्रोपिल, कौन सी प्रोपिल है? एन प्रोपिल कार्बिल एमीन, एन प्रोपिल कार्बिल एमीन। और ये हो जाएगी आइसोप्रोपिल कार्बिल एमीन, आइसोप्रोपिल कार्बिल एमीन। ये होंगे बच्चों आइसोसाइनाइडों के IUPAC नामकरण। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन IUPAC नोमेनक्लेचर में से आने की संभावना रहती है, तो हो सकता है इसी में से आपको पूछा जाए। तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया एथिल आइसोसाइनाइड का IUPAC नाम लिखो। एथिल आइसोसाइनाइड का IUPAC नाम क्या होगा? एथिल कार्बिल एमीन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एथिल आइसोसाइनाइड इसकी स्ट्रक्चर बनाइए और फिर एल्किल कार्बिल एमीन के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखिए, ताकि आपके गलत होने का कोई भी चांस नहीं रहे। तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर अपना साइनाइड और आइसोसाइनाइड का कंप्लीट होता है। आगे हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की, बनाने की विधियों के बारे में कि किस प्रकार से साइनाइड और आइसोसाइनाइड फॉर्म किए जा सकते हैं। देखिएगा, मेथड्स ऑफ सिंथेसिस या मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, बनाने की सामान्य विधियां, विरचन के सामान्य मेथड्स। देखिएगा, हम सबसे पहला मेथड बात करते हैं अपन एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से नॉन मेथड है हमारे लिए, कोई नया नहीं है, उसी को अपन डिस्कस कर रहे हैं। किस प्रकार से? देखिए, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आप पोटेशियम साइनाइड से करवाइए, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आप सिल्वर साइनाइड के साथ करवाइए। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर पोटेशियम साइनाइड के साथ कराएंगे, देखिए पोटेशियम साइनाइड एक आयोनिक यौगिक है, एक आयनिक कंपाउंड है, और जब ये टूटेगा तो K+ और Cn- के रूप में टूटेगा। नेगेटिव चार्ज C पे प्रेजेंट रहेगा, यानी एल्किल ग्रुप से जाकर अटैच कौन होगा? C होगा, कार्बन होगा। क्यों? बिकॉज ये क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? C अगर अटैच होगा तो RCN प्लस KX किसका निर्माण हुआ? एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। सिल्वर साइनाइड की बात करें तो ये कोवेलेंट सह संयोजक नेचर का है। यहां पर नाभिक स्नेही केंद्र नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट रहता है, इसलिए एल्किल से जाकर कौन जुड़ेगा? यहां पर नाइट्रोजन जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे अपन? RNC प्लस AgX। देखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे तो एल्किल साइनाइड प्राप्त होगा, अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड से करवाएंगे तो एल्किल आइसो साइनाइड प्राप्त होगा, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। ठीक बात है, यानी एल्किल हैलाइड से अपन एल्किल साइनाइड भी बना सकते हैं और एल्किल हैलाइड से हम एल्किल आइसोसाइनाइड भी बना सकते हैं। अगर साइनाइड बनाना है तो अपन पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे और आइसोसाइनाइड बनाना है तो सिल्वर साइनाइड के साथ में इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे। बात आ रही है समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में तो बहुत जल्दी आता है आपके। ओके, दूसरा देखिए अमाइड से, अमाइड से ध्यान देना, अमाइड का हम यहां पे कराएंगे निर्जलीकरण और निर्जलीकारक के रूप में, या मैं बता दूं आपको क्या क्या यहां पे रिएजेंट हम काम में लेके अमाइड से साइनाइड बना सकते हैं। P2O5 और SOCl2, P2O5 और SOCl2 से हम अमाइड की रिएक्शन कराएंगे और हमें साइनाइड प्राप्त होगा। किस प्रकार से? यहाँ पे देखिए P2O5 किस प्रकार निर्जलीकरण करता है, बात करते हैं अपन। देखिए RC+O NH2 आपने ले रखा है P2O5 और आपने इसको हीट दे दी, आपने क्या कर दिया, इसको गर्म कर दिया P2O5 के साथ में। तो देखिए P2O5 हमेशा ध्यान रखना ये है एक डिहाइड्रेटर निर्जलीकारक, तो क्या बाहर निकाल देगा H2O, यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा H2O, H2O बाहर निकल गया, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड टूट गए, कार्बन के 2 बॉन्ड टूट गए, कार्बन नाइट्रोजन आपस में क्या फॉर्म कर लेंगे, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड तो ऑलरेडी है, 2 बॉन्ड और बना लेंगे, तो प्रोडक्ट क्या होगा RC+N+H2O, और ये क्या बना हमारा एल्किल साइनाइड। किसका निर्माण हुआ? एल्किल साइनाइड का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से हमारे पास में एमाइड है और इस एमाइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ में। थायोनिल क्लोराइड SOCl2, देखिएगा क्या होता है, यह है हमारा एमाइड और थायोनिल क्लोराइड, देखो SOCl, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये क्या बना लेगा SO2, ये 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन ने क्या बना लेंगे 2HCl, कार्बन के 2 बॉन्ड टूट गए, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड टूट गए, कार्बन नाइट्रोजन आपस में क्या फॉर्म कर लेंगे ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन आपस में क्या फॉर्म कर लेंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए प्रोडक्ट क्या आएगा RC+N+SO2+HCl। तो यहाँ पे भी किसका निर्माण हुआ एल्किल साइनाइड का। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर एल्किल साइनाइड का यहाँ पर निर्माण होगा। ठीक है, ओके। फिर आगे देखिए नेक्स्ट मेथड हम बात करते हैं, इस बार हम ऑक्सीम की यूज करने वाले हैं, ऑक्सीम से बनाएंगे। देखिएगा ये बात आ रही है समझ में, यानी एल्किल हैलाइड से भी हमने बना लिया और एमाइड से बना लिया, अब अपन बनाते हैं ऑक्सीम से। ऑक्सीम से किस प्रकार से फॉर्म होता है देखिएगा। सबसे पहले क्या हमें पता है ऑक्सीम होती क्या है? ऑक्सीम होती है कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया, जब आप हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं तो ऑक्सीम बनते हैं। देखिएगा C+O H2NOH, ये है कार्बोनिल जो कि एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ये है हाइड्रोक्सिल एमीन, बाहर क्या निकल जाएगा H2O, तो प्रोडक्ट क्या आएगा C+NOH, दिस इज ऑक्सीम। और इसी ऑक्सीम की रिएक्शन हम करवाने वाले हैं किसके साथ में, निर्जलीकारक के साथ में, डिहाइड्रेटर के साथ में, दैट इज P2O5। तो हम यहाँ पे एसीटैल्डिहाइड का ऑक्सीम ले लेते हैं, ये है हमारा एसीटैल्डिहाइड का ऑक्सीम, CH3CH
डबल बॉन्ड NOH। एसिटाल्डिहाइड का हमने यहाँ पे ऑक्सीम यूज करा है, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे P2O5 के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, इसके साथ हम गर्म करेंगे। देखो इसको मैं यूं लिख दूं क्या, OH H। P2O5 की नेचर आपको पता है, क्या बाहर निकालेगा, वाटर। तो ये H और OH क्या बना लेंगे, H2O। एक बॉन्ड कार्बन का टूट गया, नाइट्रोजन का टूट गया, दोनों आपस में क्या फॉर्म कर लेंगे, डबल बॉन्ड CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2, क्या बना, मैथिल साइनाइड। किसका निर्माण हुआ, मैथिल साइनाइड का यहाँ पर निर्माण हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऑक्सीन से फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज थर्ड मेथड, ऑक्सीन से। ऑक्सीन क्या होता है, अभी ध्यान रखना आप लोग, कार्बोनिल यौगिक की जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उसको ऑक्सीन बोलते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम एक नेम्ड रिएक्शन जो हम बार बार अगेन एंड अगेन पढ़ते ही जा रहे हैं, दैट इज कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया से हम आइसोसाइनाइड फॉर्म करते हैं, हमें सबको पता है ये बात। फोर्थ मेथड कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। तो प्रोडक्ट बनता है अरुचिकर गंध वाला RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड, और साथ में बनते हैं KCl प्लस H2O। साथ में किसका फॉर्मेशन होता है, KCl और H2O का यहाँ पर निर्माण होता है। तो ये है आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया के द्वारा आप एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण कर सकते हैं। इस आइसोसाइनाइड से अरुचिकर गंध आती है, इसीलिए इस अभिक्रिया का उपयोग प्राथमिक एमीन की पहचान करने में किया जाता है। प्राइमरी एमीन को इस मेथड से पहचान सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आइसोसाइनाइड के साथ में, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कार्बिल एमीन अभिक्रिया से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मेथड की बात हम करते हैं ग्रिनियर अभिकर्मक से। फिफ्थ मेथड ग्रिनियर अभिकर्मक से। ग्रिनियर अभिकर्मक से किस प्रकार से बना सकते हैं, तो देखिएगा हमने ले रखा है RMgX, ये है ग्रिनियर अभिकर्मक, और इस ग्रिनियर अभिकर्मक की रिएक्शन कराते हैं साइनोजन क्लोराइड के साथ में। साइनोजन क्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होगा देखिएगा, ये R और ये Cn क्या बना लेंगे, एल्किल साइनाइड, और Cl किससे जुड़ेगा, मैग्नीशियम से। क्या बनेगा देखो, एल्किल साइनाइड प्लस MgXCl। किसका निर्माण हुआ बच्चों, एल्किल साइनाइड। हमने यहाँ पे क्या ऑब्टेन किया, एल्किल साइनाइड को हमने यहाँ पे ऑब्टेन किया, ठीक बात है, ओके। इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए अपन सिक्स्थ मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल से। सिंपल है, ग्रिनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया किससे कराई, साइनोजन क्लोराइड के साथ में। साइनोजन क्लोराइड के साथ में तो प्रोडक्ट क्या मिला, एल्किल साइनाइड। आगे बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल, देखिएगा अम्ल से कैसे रिएक्शन होगी, क्या बनता है, यहाँ पे बात करते हैं पूरी। ध्यान दें, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हमने कराई अमोनिया के साथ में। अमोनिया क्षार है, कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल है। कार्बोक्सिलिक एसिड H+ त्यागेगा, अमोनिया उसको अपने लोन पेयर से ग्रहण कर लेगा।
कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, H+ ग्रहण करने के कारण अमोनियम बनेगा। अमोनियम का पॉजिटिव, कार्बोक्सिलेट का नेगेटिव, दोनों में आकर्षण होगा और बनेगा RC डबल बॉन्ड ONH4+O-। अमोनियम कार्बोक्सिलेट का निर्माण होगा, अमोनियम कार्बोक्सिलेट का यहाँ पर निर्माण होगा। अब आप इसे गरम करिए, हीट दीजिए, आप इसे क्या करिए, हीट दीजिए, गरम करिए, इसको गरम करिए। एल्यूमिना के साथ कर सकते हैं। गरम करेंगे तो इसमें से बाहर क्या निकल जाएगा, H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या बना लेंगे, यहाँ पे देखना, ध्यान देना, ये अपना अमोनियम कार्बोक्सिलेट है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिलीज होगी और यहाँ से क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन। तो बचेगा क्या, -H2O, बचा क्या हमारे पास में RC डबल बॉन्ड ONH2, अमाइड। किसका निर्माण हो गया यहाँ पे, अमाइड का निर्माण हो गया। और अब आप क्या करेंगे, अमाइड को हीट दीजिए, P2O5 के साथ रिएक्ट कराइए। P2O5 वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कराएगा, क्या बाहर निकल जाएगा, H2। H2O बाहर निकलेगा तो देयर इज फाइनल प्रोडक्ट इज एल्किल साइनाइड। फाइनली हमें यहाँ पर एल्किल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों फॉर्म कर सकते हैं। आइसोसाइनाइड फॉर्म करने के लिए हमने मेथड देखा, आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ कराइए, एल्किल आइसोसाइनाइड मिलेगा। आप कार्बिलेमिन अभिक्रिया कराइए, एल्किल आइसोसाइनाइड मिलेगा। जबकि साइनाइड बनाने के लिए आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराइए, एल्किल साइनाइड बनेगा। आप एमाइड की P2O5 के साथ में या थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराइए, एल्किल साइनाइड मिलेगा। ऑक्सीन की P2O5 के साथ रिएक्शन कराइए, एल्किल साइनाइड मिलेगा। ग्रीनियर अभिकर्मक की साइनोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराइए, एल्किल साइनाइड मिलेगा। या कार्बोक्सिलिक एसिड से आप इस प्रकार से एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब अपन बात करते हैं इसकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, ये है RCN और ये है RNC। RCN एल्किल साइनाइड में अंतस्थ परमाणु है नाइट्रोजन, जबकि यहां पर है कार्बन। इन प्रकार के जो यौगिक होते हैं, इनके अणुओं के मध्य अंतः अणुक आकर्षण बल पाया जाता है। दो अणुओं के मध्य अट्रैक्शन सामान्यतः उपस्थित होता है और इसी अंतः अणुक आकर्षण बल की उपस्थिति के कारण इनके क्वथनांक सामान्य से थोड़े से उच्च होते हैं। अगर इन दोनों की कंपैरेटिव बात अगर अपन से करी जाए कि किसका क्वथनांक अधिक होगा, तो यहाँ पर साइनाइड का क्वथनांक आइसोसाइनाइड से अधिक होगा। साइनाइड का क्वथनांक आइसोसाइनाइड से अधिक होगा। रीजन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर नाइट्रोजन अंतस्थ परमाणु है, जबकि यहाँ पर कार्बन अंतस्थ परमाणु है। वाटर में डिसॉल्व होने की बात करें, अगर घुलने की बात करें, तो यहाँ पर देखिए अंतस्थ परमाणु नाइट्रोजन होने के कारण ये जल के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जबकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो छोटे एल्किल साइनाइड होते हैं वो जल में घुल जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। किस प्रकार से देखिएगा, ये है हमारा एल्किल साइनाइड, ये है वाटर और ये है हमारा दूसरा अणु एल्किल साइनाइड का। इनके मध्य बच्चों यहाँ पे क्या होएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये एल्किल साइनाइड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, मैक्सिमम रिपीट करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।